10.8 आपको दिख रहा है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो सीधा मैं इस थ्योरम को एक एग्जांपल से बता देता हूं। मान लो ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है, यहां पर ये सेंटर है ओ, यहां पर एक आर्क कंसीडर कर लेते हैं, ये आर्क है ए बी। ठीक है, ये आर्क है ए बी। सो एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्कल। मतलब मान लो यहां पर अगर वो एंगल सबटेंड कर रहा है 30 डिग्री, तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? कितना सबटेंड करेगा? 60 डिग्री। मतलब एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ये थ्योरम यूज होगा, बहुत ज्यादा ध्यान में रखना इसको। क्लियर? गुड इवनिंग। नेक्स्ट पे आते हैं थ्योरम 10.9। 10.9 थ्योरम बोलता है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब अगर मान लो इसी सेगमेंट की बात करते हैं, ये यहां पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 30। तो यहां पर जो एंगल सबटेंड करेगा वो एंगल भी कितना होगा? 30। यहां पर जो एंगल सबटेंड करेगा वो भी कितना होगा? 30 डिग्री। तो एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। क्लियर? तो 8 क्या था? 10.8 क्या था? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it in the remaining part of a circle। और 10.9 क्या है? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है। 10.10 उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, तो उसको अभी फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कि 3 पॉइंट से एक सर्कल पास होता है, यही उसका कंक्लूजन है 10.10 का। नहीं, ये वाला नहीं, ये दूसरा है ना, सॉरी। 10.10 नहीं नहीं, 10.10 सॉरी, मैंने गलत बोला। 3 पॉइंट से एक सर्कल नहीं, ये थोड़ा अलग है। 10.10 के स्टेटमेंट ये है कि अगर मान लो ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है, इधर ध्यान देना सब। यहां पर एक पॉइंट है सी और यहां पर एक पॉइंट है डी। तो ए बी सी पे जो एंगल बना रहा है, ए बी डी पे भी वही एंगल बना रहा है। मतलब ए सी बी और ए डी बी, अगर ये दोनों एंगल सेम है, तो ये चारों पॉइंट्स क्या होंगे? एक सर्कल पे लाई करेंगे, और इन चारों पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? कॉनसाइक्लिक बोलेंगे। ये है थ्योरम 10.10। क्लियर? प्रूफ मैं कराऊंगा सबके, वेट कर अभी थोड़ा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? 10.10। इसके बाद आते 10.11 पे। 10.11 यहां से एक्चुअल में ना नए कैटेगरी के थ्योरम स्टार्ट होते, जिसमें आपको, अगर आपको हेडिंग दिख रही होगी तो क्या लिखा हुआ है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दिख रहा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है। हेडिंग डाल लेना उसके लिए आप लोग, यहां से लिखना थोड़ा सा। इसके पहले का तो लिखे हुए ना थ्योरम के स्टेटमेंट्स। ओके, हेडिंग डालना साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? पहले वो समझा रहा हूं। सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में मान लो मैं कोई भी 4 पॉइंट्स हाईलाइट करता हूं। फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड ये, थर्ड सपोज यहां पर हो गया, फोर्थ सपोज यहां पर हो गया। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर लिए। अब इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए अगर मैं एक प्लेन फिगर बनाऊंगा, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, जो क्या बना रहा है? एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोला जाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जिनके वर्टाइसेस, इनको बोलते हैं ना वर्टाइसेस या वर्टेक्स, किस पे आते हैं? सर्कल पे आते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर ये चीज? तो ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो दो थ्योरम्स इस पे बेस्ड है। सबसे पहले है थ्योरम 10.11। थ्योरम 10.11, इसकी स्टेटमेंट पहले लिखना, स्टेटमेंट लिखना और समझना दोनों। ठीक है, स्टेटमेंट। तो इसकी स्टेटमेंट आपको पेज नंबर 183 पे मिलेगी, और मैं लिखवा रहा हूं और याद भी कर लेना। स्टेटमेंट है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, द सम ऑफ आइदर पेयर, द सम ऑफ आइदर पेयर आइदर पेयर
of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree is 180 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ? यस यस। तो इसमें आप अपोजिट एंगल का कोई भी पेयर ले लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये दोनों पेयर, इन दोनों को लेता हूं, ये एक पेयर हो गया अपोजिट एंगल्स का, तो इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों एंगल्स का 180। या ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री। सिमिलरली जो सेकेंड पेयर अगर मैं ले सकता हूं वो अपोजिट एंगल का ये वाला हो सकता है, तो इन दोनों एंगल्स का भी सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्या ये ध्यान में रहेगा सबको? ओके। अब नेक्स्ट आते हैं थ्योरम 10.12 पे। अभी पहले हम क्या थ्योरम लिखते हैं, उसकी स्टेटमेंट समझते हैं, उस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम उनके प्रूफ देखेंगे, जिनके जरूरी है उनके प्रूफ करेंगे। तो थ्योरम 10.12 इसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट पे ध्यान देना। 10.12 की स्टेटमेंट है द सम ऑफ, सॉरी, 10.12 की स्टेटमेंट है इफ द सम ऑफ a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then it is cyclic quadrilateral. If the sum of if the sum of if the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then it is a cyclic quadrilateral। ठीक है? तो ये 10.11 का जस्ट कन्वर्स है। मान लो अगर आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिखता है, रैंडमली कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिनके अपोजिट एंगल का सम साइक्लिक है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है? अब मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, ट्रू या फॉल्स वाला है, ठीक है? ओके। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, रेक्टेंगल इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ट्रू या फॉल्स? ट्रू वाले हाथ उठाओ, फॉल्स वाले। रेक्टेंगल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ऐसा बोल रहे हो आप? अगर है तो ऐसा बोल रहे हैं, तो जो है बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं रेक्टेंगल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? क्यों है बताओ? हाँ हाँ भाई, रेक्टेंगल ऐसा दिखता है ना, उसके सारे एंगल कितने होते हैं? 90। तो ये भी 90, ये भी क्या होगा? 90। तो अपोजिट एंगल का सम कितना आएगा? 180। और ये क्या बोलता है? इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो मतलब ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। समझ में आया? अब ये बताओ, स्क्वायर जो है क्या वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है? स्क्वायर, यस, वो होता है, क्योंकि उसमें भी यही होता है ना। हाँ। अब ये बताओ, रोम्बस, रोम्बस क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा? नहीं, क्योंकि उसमें जरूरी नहीं अपोजिट एंगल्स जो है वो अपोजिट एंगल का सम 180, ऐसा जरूरी नहीं। क्लियर ये चीज? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। आगे जाते हैं। अब नेक्स्ट हम सीधा एक्सरसाइज पे जंप करते हैं। 10.5 10.5 क्या लेट क्यों आता है अंशुल? हाँ, क्यों लेट आता है बता? हाँ, अगले बार से लेट आया तो मैं पनिशमेंट दूंगा, बता रहा हूँ। और छुट्टी मारा तो और ज्यादा पनिशमेंट दूंगा, क्योंकि लेट हो जाने के कारण कई बच्चे छुट्टी मार देते फिर। हम्म। तो एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 1 में एक फिगर दिया हुआ है, पहले फिगर बनाओ जल्दी से, फास्ट।
प्रखर तू यही सब करते रहे, पेन वेन गिराते रहे। ओके, तो फिगर बना लिया सबने 10.5। हाँ, अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे सब। मैं जिससे पूछूंगा ना वो बताएगा क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। मैं 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? हाँ, तो बता शौर्य, क्या है क्वेश्चन में, क्या क्या गिवन है? हम्म। ए ओ सी की ए ओ बी? ए ओ बी और बी ओ सी 30। हाँ, ए बी सी ये आर्क ऑफ अ सर्कल है। एक्चुअल में उसने क्या किया, इनिशियली उसने पूरे फिगर को डिस्क्राइब किया है कि ये वाला एंगल जो आपको दिख रहा है ये 60 है, ये वाला एंगल 30 है, ये आर्क है, और ये रिमेनिंग आर्क पे एक पॉइंट डी है। ऐसा पूरा डिस्क्रिप्शन है। फिर लास्ट में उसने बोला क्या फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? एंगल एडीसी, एंगल एडीसी। करेक्ट। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो अभिमन्यु? जो भी कुछ बोलना चाह रहे हो अनम्यूट करके बोल दो। सर एंगल एडीसी 45 डिग्री। ओके, आंसर बताया, ठीक है, करेक्ट है। ओके, एंगल एडीसी वो एंगल यहां पर है, आपको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 10.8 वाली थ्योरम यहां पर अप्लाई होगी। ये वाला देखो आर्क जो है, ये वाला आर्क, ये जो आपको आर्क दिख रहा है, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? सेंटर पे इतना पूरा मतलब कितना कर रहा है? 90 डिग्री। मतलब एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू कितना है? 90 डिग्री। या 60 प्लस 30, एक स्टेप बढ़ा के लिख दो, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 90 डिग्री। एंगल ए ओ सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 90। और रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं यहां पर? ये वाला ए डी सी, ये वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ये वाला जो एंगल बना रहे हैं वो आपको निकालना है। क्लियर? तो यहां पर हमको पता है कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्कल। मतलब 2 टाइम्स एंगल एडीसी, ऐसा लिख सकते हैं। क्या ये समझ में है? कौन सा थ्योरम? थ्योरम 10.8। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है बोलो जल्दी सब एक साथ। हाँ, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं, इससे समझ में आ गया। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। आगे और पूछूंगा मैं, ठीक है। हाँ, तो एओसी की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर? 90। 2 टाइम्स एंगल एडीसी, ऐसा हो जाएगा। ये इधर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 90/2 इज इक्वल्स टू एंगल एडीसी, जिससे एंगल एडीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। दैट्स इट, करेक्ट। तो ये है आपका आंसर। आप ऐसा इसको ओरली बना सकते हो, लेकिन ऐसा वे ऑफ राइटिंग आपको जरूरी है, ठीक है। चलो, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, फिगर ड्रॉ करना फटाफट। और मैं कॉपी चेक करूंगा, बताना जो बच्चे लिख नहीं रहे या प्रॉपरली नोट डाउन नहीं किए ना, उनको रुकवाऊंगा फिर मैं। ऐसा क्या? चलो ठीक है, ये क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 2 पहले डिस्कस कर लेते।
ओके, क्वेश्चन नंबर टू सबने पढ़ा क्या? क्या लिखा है? अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब एक सर्कल का कॉर्ड है, एक सर्कल का कॉर्ड है, वो किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ ए सर्कल के। तो सपोज ये सर्कल हो गया, ठीक है, इस सर्कल के कॉर्ड को ले लेते, तो सपोज ये सर्कल का कॉर्ड हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है? अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। और यहां पर सपोज सेंटर ले लेते हैं हम, सर्कल का ये हो गया सेंटर, और यहां से अगर इसको ज्वाइन करें, यहां से इसको ज्वाइन करें, तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे एक्चुअल में? रेडियस। तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये जो कॉर्ड ए बी है इसकी लेंथ भी रेडियस के इक्वल है। मतलब ये भी कितना हो गया? आर हो गया। क्या यहां तक क्लियर सबको? ये सिर्फ मैंने फर्स्ट लाइन पढ़ के ये फिगर बनाया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की सेकेंड लाइन। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, ऑल्सो फाइंड एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन मेजर आर्क। तो ये जो आपको कॉर्ड दिख रहा है, ये कॉर्ड माइनर आर्क पे जो एंगल सबटेंड करेगा, मान लो ये एंगल वो सबटेंड कर रहा है माइनर आर्क में, तो आपको ये वाला एंगल निकालना है। क्लियर? और मेजर आर्क पे जो एंगल सबटेंड करेगा, ये आपका मेजर आर्क है जहां पर अभी मैं एंगल बना रहा हूं, आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो आपको ये दो एंगल्स निकालने हैं। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, यहां पर ध्यान देना और बताना, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये वाला ट्राइंगल जो अंदर में बना हुआ दिख रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एओबी। ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। क्यों? ऑल साइड्स इक्वल, क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और इसकी लेंथ भी रेडियस के इक्वल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, पहले तो ऑल साइड्स इक्वल, दूसरा ऑल ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। करेक्ट। इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा यहां सेंटर पे, ये वाला एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री। क्या ये स्टेप सबको क्लियर? अब ये एंगल अगर 60 डिग्री बन रहा है, तो यहां पर ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 30 डिग्री। क्यों 30 बनेगा? Angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it on remaining part of a circle. Clear ये चीज? यहां तक हो गया। अब आते ये वाले पार्ट पे, इस पे कितना एंगल सबटेंड होगा? तो इस वाले एंगल सबटेंशन के लिए आप देखो, सबसे पहले ये वाला एंगल कितना बनेगा, आप ये वाला कैलकुलेशन करो। ये वाला एंगल कितना होगा? 300 डिग्री। क्या ये समझ में है कैसे 300? क्योंकि ये 60, तो वो कितना बन जाएगा? 300। अब ये 300 डिग्री कौन बना रहा है? ये 300 डिग्री ये वाला आर्क बना रहा है। दिख रहा है ना ये वाला आर्क? ये वाला आर्क का सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? 300 डिग्री का। ठीक है? तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it in remaining part of a circle. तो ये आर्क है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो यहां जो एंगल बना रहा है वो इस वाले एंगल का क्या होगा? डबल। मतलब कि अगर ये 300 है तो ये वाला एंगल क्या होगा? उसका हाफ होगा। हाफ मतलब कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना बनेगा? 150 डिग्री। क्या ये सबको समझ में है कैसे निकलेगा? ठीक है, ओके, चलो ड्रॉ करो इसको, सब स्टार्ट करो सॉल्व करना। इसका एक और एक्चुअल में तरीका है, वो भी दूसरे तरीके से भी मैं बताता हूँ, जो ज्यादा इजी है मुझे लग रहा है। देखो इधर ध्यान देना। दूसरा तरीका, इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के रूल से बड़े इजीली निकाल सकते हैं। देखो जैसे ये आपको दिख रहा है ए, इस पॉइंट को मैं मार्क कर लेता हूं सपोज सी, ठीक है, और इस पॉइंट को मार्क करता हूं डी। तो ध्यान देना यहां पर ए सी बी डी दिख रहा है, ए सी बी डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। और ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्योंकि चारों वर्टेक्स उसके किस पे आ रहे हैं? सर्कल पे आ रहे हैं। क्लियर? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। ये एंगल हमने निकाल लिया, ये कितना था? 30। तो बचा वाला एंगल कितना होगा?
180 माइनस 30 मतलब कितना, 150। तो उस तरीके से निकालने के लिए आपको ये 300 और वो सब झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं, वो ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, तो चलो इसका फिर सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्राइंगल AOB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। वैसे ऐसे क्वेश्चंस ना सॉल्यूशन वाले में नहीं आएंगे, MCQ में आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। हाँ हाँ, सॉरी, इक्विलेटरल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, therefore angle AOB is equals to 60 degree। क्लियर, एंगल AOB 60 डिग्री हो गया। फर्दर फर्दर एंगल AOB is equals to 2 times एंगल ACB। रीजन यहां पर लिखना पड़ेगा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर। ठीक है, बस इतना लिख दो। इसके बाद फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एंगल AOB की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ACB, जिससे आपको एंगल ACB की वैल्यू मिलेगी, वो हो जाएगी 60/2, दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। यहां तक क्लियर। तो आपको एंगल ACB मिल गया 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री। उसके बाद जो दूसरा एंगल निकालना था उसके लिए हमने क्या यूज किया था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अप्लाई करने के लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा पहले, क्वाड्रिलेटरल ACBD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, therefore एंगल ACB प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ADB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ACB की वैल्यू कितनी है, 30 हमने निकाली, प्लस एंगल ADB इज इक्वल्स टू 180। तो जिससे आपको एंगल ADB मिल जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। ठीक है, हालांकि हमने इसको सॉल्व कर लिया, बट इस तरह के क्वेश्चंस MCQ में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फिगर ड्रॉ कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन पढ़ के रख लो, क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। आज कौन कौन एब्सेंट है आज की क्लास में? एक तो ये है, क्या नाम है तेरे स्कूल वाला, शिरीष। शिरीष एब्सेंट है। अच्छा, ऑनलाइन में सबको क्लियर है, अभिमन्यु, जयती, दर्शना? यस सर। यस सर। ओके ओके, ये हटा दो, ये क्वेश्चन 2 हो गया। तो क्वेश्चन 3 स्टार्ट किया सबने, जल्दी करो स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 3 में लिखा है, इन फिगर एंगल PQR 100 डिग्री। तो पहले हम मार्किंग कर लेते हैं क्या क्या है। ये वाला वर्टेक्स O है, सेंटर है, ये हो गया P, ये वाला वर्टेक्स है R, और यहाँ पर ये वाला वर्टेक्स है Q, और ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है, ये एंगल कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री। ठीक है, और आपको क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट में यही चीजें बता रहा है कि क्या क्या चीजें गिवन है। एंगल PQR इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। ठीक है, वेयर, हाँ बोलो, कोई कुछ बोलना चाह रहा है तो। सर OPR 10 डिग्री। OP 10 डिग्री है, अच्छा इसने सॉल्व कर लिया। ठीक है, और इसके बाद आपको एंगल OPR ये निकालना है, बाकी सारी डिटेल्स उस तरह की गिवन है।
ठीक है, तो ओपीआर 10 डिग्री आ रहा है, ये बता रहा है अभिमन्यु, बताओ कैसे आएगा है? हाँ बताओ, चलो अभिमन्यु बोलो। Sir, reflex POR equals to 200 degree. Sir, theorem 10.8 and ओके, एक्चुअली this arc is subtending 100 degree on this remaining part of a circle. ये arc of circle ले रहे हैं और ये remaining part पे कितना subtend कर रहा है 100 डिग्री. So angle subtended by an arc at the center. तो ये arc जो center पे angle subtend करेगा वो angle किसके बारे में बोल रहा है, इस angle के बारे में. Is double the angle subtended by it in remaining part of a circle. तो रिमेनिंग पार्ट पे कितना सबस्टेंड कर रहा था 100, तो सेंटर पे कितना होगा उसका डबल, मतलब कि 200. तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 200 डिग्री. क्या ये समझ में आया? ओके, अब ये एंगल अगर 200 डिग्री, तो यहां पर बताना ये एंगल क्या होगा श्रेयांश, क्या होगा वो एंगल, कितना होगा ये वाला एंगल 160. अच्छा जतिन बताना चाह रहा था, अगला बता देना जतिन. ये हो गया 160 डिग्री, ठीक है. ओके, अब इसके बाद आते हैं हम इस वाले ट्रायंगल पे. इस ट्रायंगल को फोकस पे रखो. ये देखो, आपको जो एंगल निकालना है वो कौन सा एंगल है, ओपीआर. वो कहां पर है, ओपीआर, मतलब ये वाला एंगल निकालना है. इस एंगल को निकालने के लिए आप इस ट्रायंगल पे फोकस करो. क्या है? हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? sir, angle opposite to equal sides are equal. करेक्ट. इस वाले ट्रायंगल ओपीआर में एक्चुअल में ये वाली दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल. ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगी, इक्वल. क्यों इक्वल होंगी, दोनों क्या है, रेडियस. तो इस वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल. इफ यू कंसीडर दिस एंगल एज एक्स, सो दिस एंगल विल आल्सो बी एक्स. फिर उसके बाद इसमें क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी. तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180. सॉल्व करो, उससे एक्स मिल जाएगा, वो 10 आएगा. करेक्ट. तो चलो इसको सॉल्व कर लो कंप्लीटली. क्या पूछ रहा है, पूछना मेरे से, कौन सा वाला, वो 160 कैसे आया. हाँ देखिए यहां पर ये ओपीआर, ये क्या है, इसको बोलते हैं ट्राइंगल. ठीक है. अब ट्राइंगल में एक टाइप होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं. तो यहां पर ओपी और ओ आर, इनकी लेंथ इक्वल होगी. क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि ओपी रेडियस है, ओ आर भी रेडियस है. तो भाई रेडियस दोनों है तो बराबर होंगे ना. ठीक है, इसलिए ये दोनों बराबर, इसलिए देख बराबर की मार्किंग है. ठीक है. अब उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जो बराबर साइड्स होती है ना, उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं. तो इस वाले का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये छोटा वाला. इस वाले का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये छोटा वाला. इसलिए ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे. तो अगर एक को मैंने एक्स लिया तो दूसरा भी क्या होगा, एक्स. समझा. अब तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी, जिससे एक्स निकल जाएगा. ठीक है. ओके, तो स्टार्ट किया सबने सॉल्व करना. तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप इस तरह से लिखोगे, एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल. इसको एंगल पी ओ आर लिखना नहीं, इसको ऐसा लिखना चाहिए, रिफ्लेक्स पी ओ आर. रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल पी क्यू आर. क्या ये क्लियर हुआ? क्योंकि 180 डिग्री से बड़ा जो एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है. हाँ, ये एक आर्क है. तो आप मेंशन कर सकते हो या स्टेटमेंट सीधा लिख दो. ये वाला तो 180 डिग्री से बड़ा है ना, इसीलिए तो रिफ्लेक्स पीओआर ले रहा हूं. ये वाला जो पार्ट है, ये जो एंगल जो 160 बना ना, उसको एक्चुअल में पीओआर बोलना चाहिए. और ये जो नीचे बन रहा है ना, उसको रिफ्लेक्स पीओआर बोलना चाहिए. ठीक है. वो टाइप ऑफ एंगल में हम लोग पढ़ते थे ना ये सब चीजें. तो रिफ्लेक्स एंगल पीओआर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स क्यू ओ आर. तो जिसका मतलब रिफ्लेक्स एंगल क्यू पी ओ आर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 100.
मतलब ये कितना आ जाएगा 200 डिग्री। क्या यहां तक सबको क्लियर? अब आपको चाहिए एंगल पीओआर। सो एंगल पीओआर ये कैसे निकलेगा? 360 माइनस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पीओआर। तो ये हो जाएगा 360 माइनस 200, दैट इज इक्वल्स टू 160 डिग्री। ये हो गया आपका एंगल पीओआर। यहां तक क्लियर? अब एंगल पीओआर निकलने के बाद अब हम क्या लिखेंगे? नाउ इन ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल का नाम है पीओआर। नाउ इन ट्राइंगल पीओआर, एंगल ओपीआर इज इक्वल्स टू एंगल ओआरपी इज इक्वल्स टू एक्स ले लेते। रीजन क्या आएगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। यहां तक क्लियर सबको? क्या लिखा है मैंने? एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, इसलिए दोनों एंगल इक्वल। अब तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। सो x प्लस 160 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आएगा एएसपी ऑफ ट्राइंगल, जिससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 10 डिग्री, और x 10 डिग्री मतलब जो रिक्वायर्ड एंगल है वो मिल गया। क्लियर यहां तक सबको? क्या हो गया? अरे इसको बंद करके रखना, फिर गिरेगा वो। ऐसे क्यों रखा था लेकिन? ओके, क्या ये हटा दूं मैं? हो गया तो जल्दी कंप्लीट करो। और कितना साइड हो? ये ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, फिगर बनाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 4। हाँ, क्या बोल रहा है श्रेयांश? कितने बार बोला हूं मैं, इसको गोला नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको? वृत्त। गोला मतलब होता है स्फीयर। ठीक है, जो स्फीयर है वो 3 डायमेंशनल शेप होता है, और ये सर्कल या वृत्त जो है वो 2 डायमेंशनल शेप है। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? इन फिगर, सॉरी इन फिगर, हाँ, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 69 डिग्री। तो यहां पर सबसे पहले इस तरह से आपको दिख रहा है बीसी, और यहां पर एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए, और ये हो गया इस तरह से बना हुआ है। यहां पर लिखा है आपको, ये वर्टेक्स ए है, ये बी है, और ये सी है। कितना दिया हुआ है एबीसी एंगल? कितना दिया है एबीसी एंगल? 69 डिग्री। तो ये वाला जो कंप्लीट एंगल है, दिस एंगल इज एक्चुअली 69 डिग्री। क्लियर? इसके बाद आगे ध्यान देना, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एंगल ए सी बी 31 डिग्री। ए सी बी मतलब ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको 31 डिग्री। तो इस एंगल को भी मार्क कर देते हैं, ये वाला एंगल हो गया 31 डिग्री। क्या यार, ये ठीक से काम नहीं कर रहा। 31 डिग्री, ओके। अब इसके बाद आपको फाइंड करना है एंगल बी डी सी। तो बी डी सी, तो उसके लिए डीसी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बी से ये आ गया डी, और ये आ गया सी। ठीक है, यहां पर ये वाला वर्टेक्स डी है, और आपको ये वाला एंगल निकालना है। क्लियर? हम्म, निकल गया, वेरी गुड। वैसे ये 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। हाँ हाँ, चल बता कैसे बनेगा। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर, और अपसेंट था तो भी बन जाना चाहिए, उसमें कुछ जरूरी नहीं है। सबसे पहले ये वाले ट्राइंगल को लेंगे, इस वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये 31, ये 69, तो एंगल ए कितना आएगा काव्य? 80 डिग्री। क्या ये बना लोगे?
तो ये वाला एंगल आ गया 80 डिग्री। क्लियर यहां तक सबको? अब उसके बाद थ्योरम 10.9 क्या बोलता है? थ्योरम 10.9, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो ये देखो, ये जो सेगमेंट है BC, ये यहां जो एंगल सबस्टेंड कर रहा है ए पे, वही एंगल वो किस पे सबस्टेंड करेगा? डी पे। तो इसलिए ये वाला एंगल भी कितना आएगा? 80 डिग्री। समझ में आया? सिर्फ 2 स्टेप्स थे, सॉल्व। क्या? पहले ठीक से बैठो। ठीक है, मैं बता रहा हूं। अपनी बुक ओपन करो। इस बुक में जाओ तुम, पेज नंबर 181 पे। इसमें थ्योरम 10.9 दिख रहा है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ो लाउडली। लाउडली, बस इतना ही लाउडनेस है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो अगर ये एक सेगमेंट है, तो यहां पर ये जो एंगल सबस्टेंड कर रहा है, यहां पर वो सेम एंगल सबस्टेंड करेगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। सिमिलरली यहां जो एंगल सबस्टेंड कर रहा है, वो भी एंगल क्या होगा? सेम होगा। यहां पर जो एंगल सबस्टेंड कर रहा है, वो भी क्या होगा? सेम होगा। समझ में आए? एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ये बोलने का मतलब है। ठीक है, क्लियर अभी? बस उसी लिए वो 80 हुआ। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर गिवन है, पहले फिगर बनाओ जल्दी से। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, मैं किसी भी एक से पूछूंगा, वो बताना। सब अपने सॉल्यूशन करके रेडी रखो, क्योंकि बन जाने चाहिए क्वेश्चन। सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ के फिगर ड्रॉ करके सॉल्यूशन के स्टेप्स क्या होंगे वो ध्यान में रखो और आंसर करना। हाँ, बोलो, कौन बोल रहा है? सर हाँ, BSc 70 डिग्री। अच्छा, ठीक है। कितना आ रहा है? ओके, चलो चेक करते हैं। ठीक है, मैं स्टेप्स पूछूंगा, जिससे वो बताना किस तरह से सॉल्व होगा। एंगल BAC निकालना है। ओके, हाँ बोलो अभिमन्यु। गलती 70 बोल दिया था, 110 आएगा। हाँ, ठीक है। ओके, चलो बाकी सारे बच्चे इधर पे ध्यान देना। यहां पर ये पूरा फिगर है और क्वेश्चन में पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है और कुछ नहीं है, बाकी सारी चीजें। फिगर को बस देखोगे तो भी आप आंसर कर सकते हो। आपको ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को निकालना है। ठीक है, हाँ तो पीयूष बताओ कैसे स्टार्ट होगा। हम्म, अनुष्का, अक्षता, अक्षता ये हाँ सामने देखना। और राधिका, दर्शना, दर्शना बताओगे? दर्शना प्रेजेंट नहीं है क्या शायद? ओके, अंशुल, हाँ बता। शौर्य, वेरी गुड। पहले हम ये वाला एंगल निकालेंगे CED। और ये एंगल कैसे निकलेगा? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर समझते हो ना? ये अगर 130 है और ये एंगल जो भी, ये दोनों लीनियर पेयर होते, तो दोनों का सम कितना होता है? 180। तो ये 130, तो ये वाला एंगल कितना आएगा? 50 डिग्री। क्या? कान पकड़ के खड़ा कराऊंगा अभी मैं। ये कितना आएगा? 50 डिग्री। क्लियर? हम्म, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, जिससे आपको क्या मिल जाएगा? एंगल D मिल जाएगा। किसमें? ये वाले ट्रायंगल में, CED में। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा?
ये 70 हो गया, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? 110। क्या ये समझ में आया? अब जो एंगल डी बनेगा वही एंगल ए बनेगा। क्या रीजन है बता तो श्रेयांश। एक मिनट श्रेयांश, क्या? एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो यहां पर ये वाला एंगल भी कितना बनेगा? 110 डिग्री। क्लियर ये चीज? ठीक है, हटा दो इसको मैं। हाँ, कौन सा? ये वाला एंगल, हाँ ठीक है। एक मिनट, ये वाला 130 हो जाएगा। आगे ए ई बी, ये वाला, हाँ, और ये दोनों भी, हाँ ठीक है, वर्टिकली अपोजिट से, ठीक है। नहीं निकलेगा, उससे तो ये वाला एंगल निकलेगा ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल नहीं निकलेगा। ठीक है, तुम ऐसे करके बना सकते हो। देखो दूसरा तरीका जो है मैं बता रहा हूं कैसे बन सकता है, ध्यान देना। बाकी बच्चे भी ध्यान देना, दूसरा तरीका और कौन सा है अगर इस तरीके से नहीं बनाते हो तो। हम्म, देखो दूसरा तरीका ये है, बाकी बच्चे सब इधर ध्यान दो क्योंकि अलग अलग तरीके जरूरी, इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ ये एंगल 20 है ना, तो ये वाला एंगल जो बन रहा है ये एंगल भी 20 होगा। कैसे 20 होगा? देखो ये वाला एक आर्क है, ये वाला आर्क दिख रहा है एडी, ये यहां पर जो एंगल सबस्टेंड कर रहा है यहां पर भी सेम एंगल सबस्टेंड करेगा। एंगल सबस्टेंडेड बाय, ये नहीं सॉरी क्या है, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो जो तरीका आपने वहां पर लगाया था ना इस वाले के लिए, ये जो एंगल सबस्टेंड कर रहा है उसी तरीके से ये जो एंगल 20 डिग्री यहां सबस्टेंड कर रहा है वही एंगल यहां पर भी सबस्टेंड करेगा। समझ में आया? तो ये हो गया 20। उसके बाद ये 130 है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा? 50 डिग्री। कैसे 50 आएगा? लीनियर पेयर से। अब इसमें लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी, तो वाला एंगल निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? दूसरा तरीका ये हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके चलो नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चंस हैं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार रीड करके रखो, मैं जिससे पूछूंगा वो एक्सप्लेन करेगा कैसे बनेगा। हेलो, ओके स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन पढ़ना श्रेयांश। इधर पे ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया और उसकी मार्किंग कर देता हूं ए बी सी डी। साइक्लिक है मतलब सर्कल के अंदर है, लेकिन मैं सर्कल नहीं बना रहा हूं अभी इसमें। ठीक है, ऐसे ही चलने दो, क्या जबरदस्ती सर्कल बनाएंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बस आपको ये ध्यान में रखना है उसकी प्रॉपर्टी जो कि हमने थ्योरम में पढ़ी है। क्या है प्रॉपर्टी? अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, सो आगे क्वेश्चन में क्या क्या लिखा? हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ई। तो उसके डायगोनल्स कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं? ई पे। तो ये हमने बना दिया डायगोनल, एक हो गया ए सी और दूसरा क्या हो गया? बी डी। और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे? ई पे। तो ये वाला पॉइंट हो गया ई। क्लियर ये चीज? अच्छा, इसके बाद लिखा है इफ एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 70। तो डी बी सी मतलब ये वाला एंगल कितना है?
70 डिग्री, ठीक है। और आपको लिखा है एंगल बी ए सी 30 डिग्री, तो बी ए सी मतलब ये वाला एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। फर्दर ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो ये दोनों क्या है बराबर है, ए बी और बी सी ये दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फाइंड ई सी डी, एंगल ई सी डी, ई सी डी मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन सबको यहां तक क्लियर? चलो बताओ कौन बताएगा कैसे बनेगा ये। पैरेलल वैरेलल नहीं है तो इसलिए ऑल्टरनेट नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से इसमें मुझे एक काम और करना पड़ेगा, एक मिनट, एक काम और करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर सर्कल बना देना चाहिए, ये सर्कल है, ठीक है। क्या समझने में इजी होगा सर्कल अगर बन जाएगा तो, ये साइक्लिक है सर्कल है, हाँ। अब बताओ कौन बता रहा है। सी बी डी, सी बी डी इज इक्वल टू सी ए डी, मतलब ये एंगल कितना होगा 70, ऐसा बोला, क्यों बता। वेरी गुड, ध्यान देना इधर, बाकी सारे बच्चे इधर ध्यान दो। ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल भी कितना होगा 70 डिग्री, क्यों, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो ध्यान दो, ये इसको इस तरह से, ये दोनों पॉइंट को देखो, सी डी दिख रहा है ना, ये यहां जो एंगल सबटेंड करेगा बी पे, देखा ये बी पे जो सबटेंड कर रहा है, वही एंगल ये कहां पर करेगा ए पे। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, समझ में आया कि नहीं, सबको दिखा कि नहीं। देखो सी और डी पे पॉइंट रखो, यहां पर जो एंगल बना रहा है वही एंगल वो यहां बनेगा, वही एंगल वो कहीं पर भी बनाएगा, क्लियर ये चीज। तो इसलिए अगर ये एंगल 70 है तो ये एंगल भी कितना होगा 70 डिग्री, क्लियर। इसके बाद, इसके बाद क्या, ये पहला वाला है, ये 70 कैसे आया भाई, देख यहां पर, इधर देख, इधर पे ध्यान देना, ये जो है ना, ये सीडी वाला जो आर्क है ना, सीडी वाला आर्क दिख रहा है, ये यहां पर जो एंगल बना रहा है ना, ये वही एंगल यहां पर भी बनाएगा, समझ में आया कि नहीं ये चीज। ये सीडी वाला जो आर्क है, यहां जो एंगल बना रहा है और यहां जो एंगल बना रहा है, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, इसलिए। अभी क्लियर? हाँ, अब इसके बाद बताओ आगे कैसे होगा। ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल, दिख रहा है ये इक्वल है, तो इसलिए ना आप ये वाले फिगर पे ध्यान दो, ये देखो ये वाला फिगर, ये वाला जो फिगर दिख रहा है, ये क्या है एक्चुअल में, ट्राइंगल, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल स्पेसिफिकली। क्यों आइसोसेलेस, क्योंकि भाई ये दोनों साइड्स क्या है आपस में इक्वल, तो अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री, समझ में आया कि नहीं। कैसे 30, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल, क्लियर ये चीज। तो ये एंगल मिल गया 30। अब ये जो एंगल आपको निकालना है, ये एंगल, इसको हम ले लेते हैं एक्स, समझ गए। क्या बोल रहे जतिन, बोल, बोलना। ये वाला नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्या वो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड थोड़ी ना हो रहे हैं, हमको थोड़ी नहीं पता। हाँ, क्या बोल रहे हैं नीलेश, बोल। कोई कुछ नहीं, ठीक है, आगे बताओ। मैं नहीं, अपोजिट एंगल सर सी, काव्य बोल। ECD 70 डिग्री। हाँ ठीक है, करेक्ट है। एक मिनट, एक मिनट, 70 बी, क्या बोला, क्या 70 बोला, सर ECD 50 आएगा 50। हाँ, अब यहां तक क्लियर ना सबको। अब इसके बाद ध्यान दो, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये है साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा 180, क्या ये समझ में आया। अब एंगल ए कितना बन रहा है 100, और एंगल सी कितना है x प्लस 30, तो x प्लस 30 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180, क्या ये समझ में आया।
तो 100 प्लस एक्स कितना हो गया 130 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180। 130 इधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। दैट्स इट। क्या बोला ये? मैं ये बोला a प्लस सी 180 होगा, ये समझ में आया, अपोजिट एंगल का सम। अब एंगल ए 100 है, देखना एंगल ए मतलब ये दोनों मिला के ये जो पूरा बना है ये एंगल ए, तो 70 प्लस 30 कितना है वो 100। समझ में आया? और ये वाला एंगल कितना है x प्लस 30, तो ये लिख दिया x प्लस 30। क्लियर? सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ, क्या बोल रहे हैं? ए डी सी ले सकते हैं, बन सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने ये वाला ट्रायंगल इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसलिए। ठीक है, ठीक है। सो एंड करते हैं आज की क्लास यहीं पर। समझ में आया ना? नेक्स्ट क्लास में आपका अगेन सेम टेस्ट, ओरल ऑफ ऑल थ्योरम। ठीक है, सबसे मैं एक एक करके पूछूंगा, सारे थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स आपको याद रहनी चाहिए, स्पेशली 10.8 से 10.12 जो थ्योरम्स है, आज की बताई हुई 4 थ्योरम्स। क्या बोल रहे हैं जतिन? हाँ, 10। हाँ, मैं कराऊंगा ना उसको रिपीट, इसको कंप्लीट करके। एक बार मैंने बताया है ना शायद उसको, एक बार और बता दूंगा, कोई इशू नहीं है उसको। वो पूरी एक्सरसाइज एक बार रिपीट कर लेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस। बोले तो थे क्या सर तुम लोगों को? हाँ, कल डाल देंगे ग्रुप में फिर। आधे घंटे कितना पहले हुआ है? अच्छा, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं, मैं तो पैक हूँ, टाइम ही नहीं है मेरे